हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जियोफिजिकल फिनोमेना मड वोल्केनो के बारे में। क्या आपने कभी मड वोल्केनो के बारे में सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो आज इसके बारे में, इसके जो भी कॉन्सेप्ट है और इससे जितने भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सारे इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, मड वोल्केनो और इसका जो लोकेशन है बारह टंग आइलैंड, ये आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा आपको पता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से यूपीएससी ने कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा है। जैसे एक बार पूछ दिया कि जो इंडिया का एक्टिव वोल्केनो है बैरन आइलैंड, उसका लोकेशन के बारे में पूछ दिया। एक बार और उसने पूछा था 10 डिग्री चैनल दो लोकेशन को सेपरेट करता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड एक काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडिया का, और उस पे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे वीडियो को, समझेंगे व्हाट इज मड वोल्केनो। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि मड वोल्केनो है क्या। और इसका जो लोकेशन है वो है बाराटंग आइलैंड का राजतगढ़ फॉरेस्ट। बाराटंग आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, और वहां का एक फॉरेस्ट है राजतगढ़ फॉरेस्ट, जिसपे एक विलेज, जहां पर एक विलेज है खाटागाड़ी विलेज। और वहां के लोगों ने बताया कि 5000 क्यूबिक मीटर ऑफ मड का इरप्शन देखा गया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इस इमेज में देखोगे तो ये बिल्कुल ही वोल्केनो की तरह आपको एक माउंटेन नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे जो डिफरेंट चीज है, यहाँ पर लावा लावा का इरप्शन नहीं होता है। यहाँ नो लावा इरप्शन, यहाँ पर लावा की जगह पे आपको नजर आएगा मड, यानी कीचड़। मड यानी कीचड़ नजर आएंगे, जहां पर डिफरेंट गैसेस के साथ ये मड का इरप्शन सिमिलर वे में होता है जैसे एक वोल्केनिक इरप्शन में लावा बाहर की तरफ आता है। एक लावा जब बाहर की तरफ आता है तो आपको पता है कि सेंट्रल इरप्शन टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होता है, एक होता है फिजियर इरप्शन। फिजियर इरप्शन जैसे कि जहां पर अगर किसी प्लेट में या किसी रॉक पे कई क्रैक्स है या कोई गैप है तो वहां पर मैग्मा और जो है लावा काफी आसानी से ऊपर आ जाता है। सिमिलरली इसका भी इरप्शन इसी तरह होता है, जहां पर गैप होगा तो वहां पर मड ऊपर की तरफ आ जाएगा। और जहां पर अगर वोल्केनिक टाइप का अगर ये माउंटेन बन गया है और उसका ब्लॉक हो चुका है तो मड वोल्केनो में भी मड पूरे जो पार्ट है, वेंट है, जो उसका माउथ है, उसको तोड़कर बाहर आता है विद गैसेस एंड मड। तो ये जो कॉमन वोल्केनो होता है उसी के जैसा होता है, लेकिन डिफरेंस यही होता है कि यहाँ पर आपको मैग्मा चैम्बर नजर नहीं आएगा, लेकिन कॉमन वोल्केनो में आपको लावा नजर आता है एक मैग्मा चैम्बर से, जहां से मैग्मा ऊपर की तरफ आती है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें जो है वो मड का इरप्शन होता है और उसमें होता है लावा का इरप्शन होता है। लेकिन ये इतना यूनिक फीचर इंडिया में लोकेटेड किधर है, तो ये लोकेटेड है बाराटंग आइलैंड। और ये बाराटंग आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट नाम भी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बाराटंग आइलैंड इज एन अंडमान आइलैंड। देखिए, यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड का जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो ये बना है फोर इंपॉर्टेंट आइलैंड से। जैसे कि नॉर्थ अंडमान आपको नजर आ जाएगा, उसके बाद मिडिल अंडमान नजर आ जाएगा, उसके बाद साउथ अंडमान आ जाएगा, उसके बाद लिटिल अंडमान आ जाएगा। यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद रखना है कि डंकन पैसेज, जो डंकन पैसेज है, डंकन पैसेज जो है, डंकन पैसेज दैट सेपरेट साउथ अंडमान विद द लिटिल अंडमान। और इसी के नीचे आता है आपका 10 डिग्री चैनल, जो कि 10 डिग्री चैनल आपको अंडमान को निकोबार से अलग करता है। निकोबार आइलैंड, निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये तीन मिलकर आइलैंड बनते हैं निकोबार। और अंडमान और निकोबार का जो सेपरेट होता है वो 10 डिग्री चैनल से होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि डंकन पैसेज किस दो आइलैंड के बीच में प्रेजेंट है, तो याद रहे साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर, वो भी किधर लोकेटेड है, साउथ अंडमान में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो बाराटंग आइलैंड है ये बिल्कुल ही नॉर्थ में है, पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में बाराटंग आइलैंड नजर आता है। और इसी के आपको नजर आएगा, इस जगह पे आपको बैरन आइलैंड, ठीक है, इंडिया का बैरन आइलैंड, और यहाँ पर नारकोंडम आइलैंड भी नजर आएगा, जिसमें बैरन आइलैंड एक एक्टिव वोल्केनो है और नारकोंडम आइलैंड जो है ये आपका हो जाता है डोरमेंट वोल्केनो। तो ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बाराटंग आइलैंड की बात करें तो ये 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। मिडिल अंडमान टू इट्स नॉर्थ एंड साउथ अंडमान टू साउथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये बाराटंग आइलैंड काफी टूरिज्म, यहाँ पर लोग काफी विजिट करते हैं टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोफिजिकल फेनोमेना इन बाराटंग आइलैंड। बाराटंग आइलैंड में आपको नजर आ जाएंगे ब्यूटीफुल बीचेज, मैंग्रोव के फॉरेस्ट, मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव क्लिफ्स नजर आ जाएंगे, लाइमस्टोन केव्स, लाइमस्टोन केव्स मतलब कि जहां पर स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट आपको नजर आते हैं। इस तरह के जो फीचर्स आपको लाइमस्टोन केव्स जो कि ग्राउंड वाटर के इरोजन से बनता है वो नजर आएगा। और साथ ही यहाँ पर मड वोल्केनो और सम ऑफ द फिजिकल फीचर्स। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि बाराटंग आइलैंड में किस किस इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर बीचेस नजर आएंगे, मैंग्रोव क्रिक्स नजर आएंगे, लाइमस्टोन केव नजर आएंगे एंड मड वोल्केनोज भी नजर आते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब पूरे डिटेल में मड वोल्केनो होता क्या है। देखिए, मड वोल्केनो भी उसी जगह पे मिलेगा जहां पर आपको टेक्टोनिक प्लेट्स
काफी एक्टिव होंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स काफी एक्टिव होते हैं, जहां पर क्या होता है कि जो मड है, गैसेस है, और जो स्टीम होता है उससे मिक्स होने के बाद जो मड ऊपर की तरफ आता है बाई मोर बायन फोर्सेस, जब बायन फोर्सेस को अप्लाई करता है, और सेम प्रोसेस जिसमें मैग्मा मोल्टन रॉक्स ऊपर की तरफ आता है, इसी तरह यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्लरीज ऑफ मड स्लरीज है वो भी ऊपर की तरफ मूव करता है बिकॉज ऑफ बायन फोर्स। तो मड वोल्केनोज इज आल्सो नोन मड डोम्स आर फॉर्म बाय द इरप्शन ऑफ मड स्लरीज वाटर एंड गैसेस। याद रहे यहाँ पर जो आप पढ़ते हो पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स जो कि वोल्केनो की इरप्शन के समय निकलता है, और यहाँ पर जो निकलता है वो है मड स्लरीज, मड स्लरीज निकलता है, वाटर निकलता है एंड गैसेस निकलता है, ठीक है। सो ये इरप्शन होता है बेसिकली अर्थ टेक्टोनिक फोर्सेस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड फॉर मड वोल्केनो। तो यहाँ पर भी अर्थ टेक्टोनिक फोर्सेस और बाई स्क्वीजिंग ऑफ सेडिमेंट एट द डेल्टा ऑफ लार्ज रिवर, जहां पर डेल्टा जैसे आप देख सकते हो ये सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है, वहां पर आपको नजर आ जाएगा इट सबडक्शन जोन पे नजर आता है। सबडक्शन जोन यानी जो दो प्लेट होते हैं, टू इंपॉर्टेंट प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, और ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होता है। कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में जो डेंसर प्लेट होता है सबडक्ट करता है, सबडक्शन जोन में ये अर्थ टेक्टोनिक प्लेट से अंडर होता है और सिंक ड्यू टू ग्रेविटी एट द कन्वर्जन पॉइंट। तो यहाँ पर भी आपको मड वोल्केनो नजर आ जाएगा, और ये मड वोल्केनो का इरप्शन मतलब कि जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव होते हैं, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होते हैं, वहां पर नजर आता है। अब बात करते हैं मड वोल्केनो से टू देयर नेम प्रोड्यूसिंग मड व्हेन दे इरप्ट। जैसे कि इसका नाम है ये मड वोल्केनो, तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, मड का इरप्शन होगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ मड आएगा, ना कि यहाँ पर मैग्मा और लावा नजर आएंगे। ओके, तो दिस मड इज व्हाट जनरली इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स। आपने पढ़ा होगा गीजर्स के बारे में एंड हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो जो गर्म पानी जहां पर होता है, देखते हैं कि हॉट स्प्रिंग्स है, जहां पर गीजर्स, जहां फाउंटेन ऑफ वाटर आता है, ये भी एक तरह क्या रिलेटेड है आपका वोल्केनिक इरप्शन से, जहां पर वाटर कम इन कांटेक्ट विद दी हॉट रॉक्स के कांटेक्ट में आता है, तो उस समय जो वाटर का वेपोराइज होकर जब बाहर की तरफ आता है तो उसमें हॉट स्प्रिंग्स और गीजर का फॉर्मेशन होता है। व्हेन द मड एंड द वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग मिक्स अप दे फॉर्म मड स्लरीज, और जब मड और वाटर जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, मड स्लरीज बन जाते हैं, और ये थ्रस्ट अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ आते हैं बिकॉज द प्रेशर, ये डेंस कम हो जाते हैं और सराउंडिंग मटेरियल्स इसको काफी अप थ्रस्ट लगाता है और ये ऊपर की तरफ मूव करता है, जिससे क्या होता है कि बाहर जब आता है तो मड वोल्केनो नजर आता है। So most mud volcano lie underground, but some of them have been found on the near land also, और नियर लैंड में भी इसको कहीं कहीं ये नजर आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है, जो आम वोल्केनोज होते हैं, जो आप कॉमन वोल्केनो जानते हो, जैसे कि बैरन आइलैंड और ये मड वोल्केनो जो बाराटंग आइलैंड में है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बैरन आइलैंड है वहां पर आपको मैग्मा नजर आएगा, वहां पर आपको लावा नजर आएगा, ठीक है। बट मड वोल्केनो इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी मैग्मेटिक इरप्शन, ठीक है। साइज ऑफ वोल्केनो का अगर देखा जाए, मड वोल्केनो का भी तो देखा जाए तो इसका भी मीटर 1 से 2 मीटर से लेकर 700 मीटर हाइट होता है, और 1 से लेकर 2 मीटर तक वाइड भी, 1 से लेकर 10 किलोमीटर तक वाइड भी हो सकता है। तो कभी कभी इसका साइज बड़ा भी होता है, छोटा साइज भी मिलता है। ओवरऑल मड वोल्केनो आर स्मॉलर देन कन्वेंशनल वोल्केनो। जो कन्वेंशनल वोल्केनोज होते हैं उससे मड वोल्केनो काफी छोटा होता है, ये बात आपको याद रखना है। ये दो डिफरेंसेस अगर आप याद रखते हो तो एग्जाम में अच्छा से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर टेम्परेचर की बात करें तो मड वोल्केनो का टेम्परेचर भी जो कॉमन वोल्केनो होता है उससे काफी कम होता है। द टेम्परेचर ऑफ मड वोल्केनो आल्सो usually lower than the real ingenious volcanoes. They remain steady for the most part, okay, ranging from 2 degrees से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ऑल वोल्केनो रिलीज थ्री टाइप ऑफ गैसेस, जैसे मैंने बात किया कि वोल्केनो जो होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन आप देखते हो कि गैसेस रिलीज होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, मीथेन रिलीज होता है, इसमें आपको नजर आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, वाटर वेपर, ये सारे जो कॉमन वोल्केनिक इरप्शन से गैस निकलते हैं। तो मड वोल्केनो में सबसे जो इंपॉर्टेंट गैस निकलता है वो होता है मीथेन। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, a significant portion of the gases released by the formation of mud volcano is methane। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर पूछ सकता है मेजॉरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज, तो होता है यहाँ पर मीथेन। एट द सेम टाइम सम पार्ट ऑफ इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टाइप ऑफ गैसेस, अदर टाइप ऑफ गैसेस भी इसमें निकलते हैं, लेकिन सबसे जो मेजॉरिटी होता है वो होता है मड वोल्केनो में मीथेन होता है। इसके लोकेशन की बात करें तो मड वोल्केनो लोकेटेड बाराटंग आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड। दिस इज द ओनली नोन एग्जांपल मड वोल्केनो इन द कंट्री
दे हैव इरप्टेड स्पोरेडिकली। और जो रिसेंट इसका इरप्शन हुआ था 2005 में, जो कि 2004 का इंडियन ओशन जो अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी आया था, वो कहीं ना कहीं इससे लिंक है 2005। इससे पहले भी 2003 में 18 फरवरी 2003 में ये इरप्शन हो चुका था। तो इंडिया में मड वल्केनो का लोकेशन बाराटंग आइलैंड जो है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो अजरबैजान एक कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मड वल्केनो लोकेटेड है, जहां पर मोर देन 400 volcanoes, mud volcanoes located है। ओके, सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजिली इस पे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।